तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी, आपको एक होमवर्क दिया था छोटा सा, जिसमें आपको क्लासिफाई करना था कौन सी चीज़ असेट है, कौन सी चीज़ लायबिलिटी है, कौन सी इनकम है और कौन सी चीज़ एक्सपेंस है। अब मैं आपको उसके सोल्यूशंस दे रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अपन डिस्कस भी कर लेते हैं सारी चीज़ों को कि कौन सी चीज़ क्या है, ताकि अच्छे से आइडेंटिफाई करो। लैंड, ज़मीन आपने खरीद ली है, आप उसके ओनर हो, वो आपके लिए क्या है, असेट है। इन्वेस्टमेंट आपने करा है, अपने पैसे को कहीं और पे लगा के रखा है जहाँ से आपको ब्याज आएगा। तो आपने, आपका चीज़ है, आप उसको ओन करते हो और बदले में आप उससे पैसे कमाने वाले हो भविष्य में। तो इन्वेस्टमेंट यानी आपने पैसे को कहीं और पे लगा रखा है और आपको उसमें से ब्याज आएगा, तो वो भी आपके लिए क्या है, असेट है। बिल्डिंग अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया था, बिल्डिंग हमारी चीज़ है, हमारी प्रॉपर्टी है, तो वो हमारे लिए क्या है, असेट है। अगला हमने क्या पढ़ा था, इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्या पढ़ा था, इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमको ब्याज मिला, हमको ब्याज मिला, तो ब्याज मिला हमारे लिए क्या है बच्चों, इनकम है। सैलरी हमने पे करी, सैलरी, कई बार बच्चे पूछते हैं भैया सैलरी दी है कौन सी वाली होगी, पेड होगी कि रिसीव्ड होगी। आप अकाउंट्स हमेशा बिजनेस के लिए बनाते हो, बिजनेस को अभी सैलरी मिलती नहीं है, बिजनेस हमेशा सैलरी देता है, तो सैलरी भी लिखा हुआ है तो आपको समझना है सैलरी आपने पे करनी है, आपने सैलरी पे करी है तो वो आपके लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट अपन आगे चल के डिस्कस करेंगे। डेटर हम डिस्कस कर चुके हैं, मुझे पैसा मिलना है, मेरे लिए असेट रहेगा। क्रेडिटर, मुझे पैसा चुकाना है, हमारे लिए क्या रहेगा, लायबिलिटी रहेगा। बैड डेट्स एक नया शब्द है। बैड डेट्स का मतलब क्या होता है, मुझे जिससे पैसा लेना था वो भाग गया, हाय राम मेरा पैसा लेके भाग गया। रामू मेरा डेटर था, रामू से मुझे पैसे लेने थे, रामू क्या था, डेटर था, भाग गया, दिवालिया निकल गया, पैसा नहीं देगा, तो मेरा क्या हो गया, बैड डेट्स। बताओ कौन सी दुख वाली फीलिंग आ रही होगी। बैड डेट्स आपके लिए क्या है, एक्सपेंस। कैपिटल क्या है, कैपिटल क्या रहती है आपके लिए, कैपिटल का नेचर वैसे कैपिटल होता है, लेकिन कैपिटल को आमतौर पे लाइबिलिटी ट्रीट किया जाता है। कैपिटल को क्या ट्रीट किया जाता है, लाइबिलिटी। इसके पीछे एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है जो बोलता है बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग हैं। एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग हैं। बिजनेस का ये कहना है बिजनेसमैन ने मुझ पे पैसा लगाया है, बिजनेसमैन ने मुझे पे पैसा लगाया है, ये कैपिटल मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, मैं उसको वापस चुकाऊंगा। तो कैपिटल आपके लिए क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। अगला शब्द है डेप्रीसिएशन। अगला शब्द क्या है, डेप्रीसिएशन। आपने असेट को यूज कर करके उसकी वैल्यू को कम कर दिया, वेयर एंड टेयर हो गई, आपने गाड़ी चला ली, वो सेकेंड हैंड हो गई, अब कम में बिक रही है। तो जितने से वैल्यू कम हुई, यूज करने के कारण किसी भी चीज की वैल्यू कम होना, असेट की वैल्यू कम होना, वो चीज कहलाती है डेप्रीसिएशन। तो बताओ बेटा, असेट की वैल्यू कम हुई, क्या लग रहा है, असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, खर्चे वाली फीलिंग आ रही होगी, तो डेप्रीसिएशन आपके लिए क्या है, एक्सपेंस। मोटर व्हीकल, आपकी बाइक आपके लिए क्या है, असेट। फ्रेट, आपने भाड़ा दे दिया, क्या है, एक्सपेंस। वेजेस आपने वो दे दिया, आपके लिए क्या है, एक्सपेंस। रिपेयर का खर्चा आपने किया, वो आपके लिए क्या है, एक्सपेंस। गुडविल, आपके नेम एंड फेम है मार्केट में, आपकी इज्जत है, आपको असेट वाली फीलिंग आनी चाहिए कि मेरी इज्जत है, मेरा नाम है, जिसके कारण से मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। आगे चल के आप सीखोगे गुडविल एग्जैक्टली क्या होता है। अभी बस ये समझो, नाम, नेम एंड फेम के कारण, आपके नाम के कारण आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होने वाला है, तो वो भी आपके लिए क्या है, असेट। तो आप बाइफरकेट करना सीख गए होंगे असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस में। और आप सीख गए होंगे कब असेट बढ़ता है, असेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, कम होता है तो क्रेडिट होता है। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, कम होती है तो डेबिट होती है। एक्सपेंस डेबिट होता है, इनकम क्रेडिट होती है। ये स्क्रीन में आपके लिख के आ रहा होगा। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है ना। हम बाइफरकेट करना सीख गए हैं, डेबिट क्रेडिट के रूल्स सीख गए हैं, और अब हम सीखेंगे हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट निकालना और जर्नल एंट्री करना। यहाँ तक मुझे लगता है आपने अच्छे से बाइफरकेट करना सीख लिया होगा। चल जाएगा क्या? चलिए आज अपन इतना ही करते हैं।